विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त जगति और त्रिष्टुप इन दो छंदों में निबद्ध है। इसमें 9 संख्यक मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6 और 9 त्रिष्टुप में है, शेष जगती छंद में है। तो इस छंद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम। ये नए ऋषि आए हैं। तो नोधा तो इनका नाम है और गौतम इनको इसलिए कहा जाता है कि गौतम ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुए थे अथवा उनके पुत्र थे। तो ये मंत्रदृष्टा ऋषि हैं और जो इस सूक्त के देवता हैं वे अग्नि हैं। तो 58वें सूक्त की व्याख्या के पहले आवश्यक है कि हम अग्नि के देवत्व की पहचान करें, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय के तह में नहीं प्रवेश कर जाते हैं तब तक बात कुछ ठीक से नहीं उतर पाती है गले के नीचे। तो यो हम सब सुनते यज्ञ है, यह है, वो है, उसको बड़े तिरस्कृत रूप से देखते हैं। मतलब ये कहने का मतलब उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होते। जिस तरह से हम मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जा कर के एकाग्र हो जाते हैं, उस तरह से हम अग्नि को देख करके नहीं एकाग्र होते हैं, ना उनका हम ध्यान करते हैं कभी। जबकि बात यह 100% सही है कि सच्चा देवत्व इन्हीं में है। तो थोड़ा इस विषय में कुछ पंक्तियाँ कह दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं समझ में आता है तब तक अर्थ ठीक से हृदय में बैठता नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जो यह वैदिक उपासना है देवों की, अग्नि, सूर्य, पर्जन्य आदि रूप में, वो बड़ी ही सटीक है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वो खा पी लेने के बाद बस वहीं तक नहीं संतुष्ट हो जाता, वो कुछ और आगे सोचता विचारता है। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु गया, गंगा जी में जल पिया और उसके बाद फिर लौट आया। लेकिन मनुष्य जब गंगा जी के किनारे गया या किसी सरिता के किनारे गया तो जल पीकर ही नहीं संतुष्ट हुआ। उसके हृदय में जिज्ञासा जगी कि यह प्रवाह कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, क्यों यह घटता है, क्यों बढ़ता है, आदि आदि बातें हुई। और उसने
गंगा से गंगोत्री तक और उसके उद्गम शिखर तक, जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई वहाँ तक गया। कहाँ गंगा जाते ही गंगा सागर तक गया। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय में हमें समझना चाहिए। तो मनुष्य ने जब अपने नेत्र खोले तो उसने इस विस्तृत सृष्टि को देखा। एक नियमित समय पर, एक नियमित क्षणों तक दिन रहता है, फिर रात आती है, फिर प्रातः होता है, फिर मध्याह्न होता है, फिर सूर्यास्त होता है और एक नियमित समय पर होता है। कभी कोई घटती बढ़ती रह जाती है। तो इस नियमबद्धता को देख करके इसी प्रकार से ऋतुएं आती हैं, क्रम से आती हैं। कुछ फल फूल है ऋतु के हिसाब से होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। यानी एक उसको सृष्टि में नियमबद्धता दिखाई पड़ी। तो वो चुपचाप नहीं रहा, क्योंकि उसमें एक क्यूरियोसिटी है और क्यूरियोसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिज्ञासा जो है वही आविष्कार की जननी है। तो एक ईश्वर भी एक आविष्कार ही है, दैवत्व का अनुभव भी एक आविष्कार ही है। जब हम किसी नई चीज़ को लाते हैं जीवन में तो एक आविष्कार हो जाता है। तो मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने यह अनुभव किया कि सृष्टि संचालन के पीछे कोई एक नियमित योजना है और वो योजना है तो उस योजना को व्यवस्थित रूप से प्रचारित प्रसारित करने वाला, नियमित करने वाला कोई नियामक भी है जरूर। यहीं से उस सत्य की खोज हुई जिसको हम ईश्वर कहते हैं, देवता कहते हैं, और वो निरंतर चली आ रही है। तो जो है वो मनुष्य के विचारों में परिवर्तन भी एक नियम ही है। पहले ऋषि मेधा ने उस जिस परम शक्ति की कल्पना की उसको इंद्र रूप में माना, जिसको हम पहले पिछले सूक्तों में कह चुके हैं। इंद्र के विषय में जिज्ञासु वेद प्रेमियों यह जानना है कि वह कोई शरीरधारी नहीं है। वर्णन में भले जो मानवीकरण होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, उसमें एक शरीर जैसा आ जाता है। तो वैसे इंद्र के वर्णन में उसका रथ है, उसके सारथी हैं, उसके घोड़े हैं, कुछ प्रतीक रूप में, कुछ रूपक रूप में आ गए। लेकिन वास्तव में जो ऋषि ने जिस शक्ति को देखा इंद्र को, वह जो है वह बिल्कुल निराकार है। लेकिन उस निराकार में ऐसी नहीं, एक विचित्र शक्ति छिपी हुई है, नियमन की शक्ति छिपी हुई है, जिससे कि अन्य दिव्य शक्तियों पर वो नियंत्रण करता है और उसके अधीन होकर के सभी दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं। तो इस क्रम में जैसा हम कह रहे थे, ये वेद में हमने अध्ययन किया तो देखा भी कि एक ऋषि नेम हुए हैं। उन्होंने कहा हम इंद्र को क्यों माने, मनुष्य तो है वो कभी एक टिकता नहीं है एक जगह पर। जब हम उसको देखे नहीं हैं, अग्नि को तो हम देख रहे हैं, सूर्य को हम देख रहे हैं, उनमें हम आभा देख रहे हैं, दिव्यत्व देख रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम इंद्र को क्यों माने। वेद में है कैसा मंत्र, क्योंकि हम उसको देखते तो नहीं है, ऐसे चिंतन की चीज़ हम क्यों मान लें। तो मनुष्य की बुद्धि एक जिज्ञासु होती है। तो कहने के तात्पर्य है कि इंद्र तो वह सर्वोपरि शक्ति है जो नियामक है, लेकिन वह सूक्ष्म है। ये जो अग्नि हैं या सूर्य हैं, पवन हैं, इन सबसे कुछ भिन्न है। तो फिर बहुदेववाद कैसे हुआ, उसका भी व्यक्ति ने अनुभवन किया, चिंतन मनन किया। तो देखा कि कोई भी जब चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वैश्विक स्तर पर कार्य हो, उस समय
सत्ता तो एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, लेकिन उसका विभाजन होता है। मंत्रिमंडल बना, मंत्री बने, उनको अलग अलग विभाग दिए गए, फिर उसके बाद उसके डायरेक्टर हुए, फिर उसके नीचे अधिकारी हुए, फिर और अधिकारी हुए, फिर होते होते वो अंतिम तक चलता रहता है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये व्यवस्था, लेकिन ये वैज्ञानिक चिंतन है, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था सृष्टि पर भी, इस वैश्विक रचना के विषय में भी स्थापित की गई, मान्य हुई। तो प्रमुख शक्ति इंद्र है, जिसके नियंत्रण में समस्त दैवी शक्तियां हैं। और एक बात हम कहते भी आए और फिर कह रहे हैं, हमें किसी धर्म से न कोई परहेज है, न कोई विरोध है। हम सब धर्म को चिंतन की एक अलग अलग धारा मानते हैं, और भिन्न ही रुचिर लोका, संसार में जितने आदमी होते हैं उनकी अलग अलग रुचि होती है। यही मनुष्य की विशेषता समझिए, अच्छाई समझिए या बुराई समझिए, जो कुछ है। तो चिंतन की विभिन्नता ने शक्ति हुई है, नाम रूप उसको बदल दिया। इस स्थिति में पूजा पद्धतियां विकसित हुई, तमाम धर्मांतर हुए। लेकिन यदि विचार किया जाए, जो वैदिक चिंतन है, जो सृष्टि प्रक्रिया के संचालन में रत है, निरत है, एक व्यवस्थित जो व्यवस्था चल रही है, उसकी जैसी सटीक कल्पना वेद में हुई है, वैसी अन्यत्र नहीं होती। और आज हमारी जो प्रवृत्ति बन गई है, वो यह हो गई कि हम जितने केंद्रित होते हैं मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, उतने अग्नि के प्रति, सूर्य के प्रति, जल के प्रति नहीं केंद्रित होते। तो हम भटके जरूर कहीं हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मंदिर में न जाए, मस्जिद में न जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं न जाए, तो कुछ बने बिगड़े नहीं। उसको अगर खंडित कर दे या कुछ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई शक के लक्षण नहीं आते उसको दबाने लगे, तुमने यह क्यों कर दिया, मस्जिद का अपमान क्यों कर दिया, मंदिर का अपमान क्यों कर दिया, इसको क्यों गिरा दिया, उसको क्यों उठा दिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जल में प्रदूषण, अगर हम जल के प्रति उपेक्षित हुए, जल देवता के प्रति, आप देवता है, वेद में उनको आप कहा गया है, तो तत्काल उसका आज संसार तड़प रहा है, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से तड़प रहा है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य की रश्मियाँ हमको नहीं ठीक से मिल पा रही हैं, तो आज तरह तरह के रोग हो रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी आ रही है, कैल्शियम तत्व समाप्त होता जा रहा है, कृत्रिम जीवन बनता जा रहा है। उसका परिणाम हुआ कि हम भले हवाई जहाज से बैठ करके घंटा भर में हजारों किलोमीटर चले जाएं, लेकिन हम 100 कदम तक चलने में असमर्थता अनुभव करते हैं। कहीं बाई पकड़े है, कहीं कुछ जकड़े है, कहीं कुछ जकड़े है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका फल को हम तत्काल मिल जाता है। पाप क्या है, जो पीड़क है, तत्काल फल देता है। तो हमारे कहने का ही आशय है कि जो वैदिक धर्म है, जो उसके देव हैं, उनकी अगर हम उपेक्षा करते हैं तो उसका दंड हमें तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। हम सूर्य की रश्मियों को सेवन न करें, अग्नि तत्व को हम क्षीण होते दें। अग्नि तत्व क्षीण होता है तो शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आने लगता है, दुर्बलता आने लगती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अग्नि से ही मिलती है। यान बड़े बड़े चलते हैं, कितना लंबा ट्रेन का विस्तार होता है, खींचता चला जाता है, वो एनर्जी ही तो क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? जब एक आग लगती है, जब जलती है, चाहे पेट्रोल जले, चाहे इलेक्ट्रिक जले, कुछ भी चले, रहती है वो सब चले। तो वो तो हम साक्षात देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि यदि हम उन शक्तियों की उपेक्षा करेंगे तो हम तत्काल दंडित होंगे।
जैसे हम मंदिर में न जाएं, मंदिर में या कहने को मतलब मस्जिद में, किसी पूजा घर में न जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको दीवार छुए या न छुए, कैसे भी चले जाएं, हमारा मन भले जूते पहन के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर बिजली को छू लें किसी ऐसे पदार्थ से जो कि विद्युत का सुचालक है, लोहे से छू ले, तो अभी तुरंत शरीर गिर पड़ेगा, मृत हो जाएगा। जल के प्रदूषण से, वायु के प्रदूषण से हम क्या पूरा संसार तड़प रहा है। पशु पक्षी, जलचर थलचर सब आज जल प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, संभवतः आप लोग समझ रहे होंगे कि सच्चा देवत्व तो इन्हीं में है। हम यदि आप देवता को, जल देवता को प्रदूषित करेंगे, उनको अपमानित करेंगे, तो हमको उसका दंड तत्काल मिलेगा। अग्नि देवता का हम अगर दुरुपयोग करेंगे, घर किसी जला देंगे तो खराब होगा। सदुपयोग करेंगे, हम बड़े बड़े यान हम खींच लेंगे, खींच भी रहे हैं। इसी तरह से प्रत्येक दिव्य शक्ति के विषय में। लेकिन अगर हम कहीं कुछ किसी पूजा स्थल पर नहीं जाते हैं, सम्मान करें तो ठीक है, ना सम्मान करें तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है खास। एकाग्र हम हो नहीं, वो बात अलग है वहाँ जाकर के। वो तो हमारे मन की बात है, हमारी मन की एकाग्रता है। उस एकाग्रता का फल मिलता है, वहाँ जाने का फल नहीं मिलता है। हम कहीं किसी पूजा स्थल पर गए, वहाँ गए, एकाग्र हुए, हमारी वृत्ति कुछ नम्र हुई, तो उस नम्रता का हमको फल मिलता है, उस एकाग्रता का फल मिलता है। उस स्थान पर जाने का फल नहीं मिलता है। हाँ, वहाँ तरंगे आती हैं, अच्छी अच्छी दिव्यता की तरंगे फैल जाती हैं, तो उस तरंग से हम लाभान्वित होंगे, वो बात अलग है। सारा चिंतन वैज्ञानिक है, लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा भी हम कहते आ रहे हैं, तो देवत्व जो है, जो ऋग्वेद का देवत्व है, वेदों का देवत्व है, वो बड़ा ही पवित्र देवत्व है, बड़ा ही सटीक है, बड़ा ही वैज्ञानिक है। और उस देवत्व को अगर हम स्वीकार कर लें, तो आज की तमाम समस्याओं का समाधान स्वतः होता चलेगा। जो हम प्रदूषण से कलह रहे हैं, जो हम भांति भांति के रोगों से प्रपीड़ित हो रहे हैं, उन सब से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो तात्पर्य है कि वैदिक चिंतन को हमें अपने जीवन में उतारना होगा और उसके मर्म को समझना होगा। तभी हमारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और वेद ही या उससे प्रेरित ग्रंथ ही ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। उससे बढ़कर के परिवार में तो विघटन भी हो जाता है। लेकिन यह कि आत्मोत्सर्वभूतिषु यह पश्यस्य पंडिता, जो सारे संसार को अपना समझ करके रहेगा वही पंडित है। भूमा वै विस्तारम, भूमा वै सुखम, भूमा माने विस्तार ही सुख है। हम जितने अपने को संकुचित करेंगे उतने दिखेंगे। ऋग्वेद का मंत्र है भूमा वै सुखम, उसका यजुर्वेद का मंत्र है भूमा वै सुखम, 40वें अध्याय का है। तो हम जितने विस्तृत होंगे उतने सुखी होंगे। हम जितने संकुचित होते जाएंगे, बस हम वही उतने हमें दुख होगा। तो विस्तार करो। आज विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, एक रात दूसरे पर एटम बम लेकर के दौड़ रहा है, तना हुआ है, कांप रही है धरती, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जितना दुष्परिणाम हो रहा है, चोरी है और यह है जमाखोरी है, तरह तरह आज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम अपने को विस्तृत नहीं कर रहे। वेद कहता है कि भाई अगर सुख चाहते हो तो अपने को विस्तृत करो। हम क्या करते हैं? अपने को संकुचित करते हैं। धन है तो हमारा है, यह है तो हमारा है, देश है तो हमारा है, और सब हमारे दुश्मन है। परिणाम क्या हो रहा है? कलह है, संतरास है, एटम बम के बारूद पर बैठे दुनिया कब उड़ जाए, ये भी ठिकाना नहीं है। तो इन सब कहने के तात्पर्य ये है कि ये वेद सिखाता है। वेद कहता है विस्तृत करो अपने को, केवल एक स्थान तक नहीं। अन्य देव कहते नहीं, कुछ तो धर्म ऐसे हैं वो दूसरे के नाम ही नहीं लेना चाहते। हम देवता का नाम लेने से अपने को समझते कि हम पतित हो जाएंगे, हम यही नाम कहेंगे। अब ये चीज़ है तो दुख भी हो रहा है। और अब वो तो बहुत बात ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो वेद शिक्षा दे रहा है वो सही है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या,
ये जो है वो अथर्ववेद का मंत्र है कि माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। तो भूमि तो सबकी है, तो सब भाई भाई हुए, क्यों भाई भेदभाव। तो कहने के तात्पर्य है कि जो ऋग्वेद के या वेद के देवता हैं वो किसी एक के नहीं हैं, पूरे भूमंडल के हैं, अथवा वे उनका वैश्विक विस्तार है। तो हम इस प्रकार से देख करके चलें और वैदिक देवताओं का वैज्ञानिक महत्व समझें और उस ओर झुकें। तो वेद के देवता की स्थापना तब हुई थी जबकि संसार का अधिकांश भाग अज्ञान की अनिद्रा में सो रहा था, अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, जागृत नहीं थी, मनुष्य आदिम अवस्था में रह रहा था। तो इस स्थिति में हमें वेदों में प्रवेश करना चाहिए, उन दिव्य शक्तियों को समझना चाहिए और वेद के संदेश को चिंतन मनन पूर्वक समझना चाहिए। और जब एक ही में दुख अनेकता में होता है, जब एकत्व होता है तब सुख होता है। तो हम तमाम विचारधाराओं से अपने को समेट करके जब एक मुख्य विचारधारा से जोड़ेंगे तो मतभेद समाप्त हो जाएगा, संघर्ष समाप्त हो जाएगा, कलह समाप्त हो जाएगी और मनुष्य आगे देवत्व की ओर बढ़ेगा। और वेद यही चाहता है कि मनुष्य देव बने। यह है अरविंद घोष का तो बड़ा सिद्धांत है कि सतयुग से लोग गिर नहीं रहे हैं बल्कि विकास हो रहा है। वैसे यह धरती जो है वो धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगी। विकासवाद का सिद्धांत तो धर्म पर भी मानते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य देवत्व की ओर प्रयाण कर रहा है और एक दिन वो देव वास्तव में बन जाएगा। जो वैदिक कल्पना है देवों की वो साकार हो जाएगी, क्यों वैदिक देव सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। यह नहीं को भेदभाव करें, अमेरिका इंग्लैंड और हिंदुस्तान पाकिस्तान अरब चीन जापान का कुछ भेदभाव रखें, एक दृष्टि से सबको देते हैं, मेघ एक दृष्टि से सबको पानी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम अपने हृदय में विचार बनावेंगे, उस पर अनुकरण करेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही, पूरे संसार का कल्याण होगा। तो बंधु, थोड़ा हमने प्रकाश इसलिए विषय को व्यापकता देने के लिए कर दिया क्योंकि एक मनोभूमि बनानी पड़ती है। जब तक हम मनोभूमि में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें उस विषय में पूरा आनंद नहीं आता है और जैसे बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है, निरर्थक, जितना पचता है उतना ही सार्थक होता है, वैसे ही जो है वो सारी बातें रह जाती हैं। तो मेरे विचार से आप लोग जो हम कहना चाह रहे हैं उससे अवगत होंगे, उस पर चिंतन मनन विचार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने श्रोता हैं वो सब प्रबुद्ध हैं। वे जीवन के विषय में, जगत के विषय में, सत्य के विषय में जानना चाहते हैं, तभी सुन रहे हैं, नहीं तो न सुनते। तमाम लोग नहीं सुनते। तो मेरा आग्रह है कि आप सुने और समझें, चिंतन मनन करें। यदि हमसे संपर्क स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन तर्क करना बुरा नहीं है, लेकिन कुतर्क बुरा है। कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो, या हमारी जो योजना है वो यह है कि ऋषियों के इस चिंतन को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता ना, सबकी आवश्यकता है। तो अब हम प्रवेश करेंगे अग्नि देवता के स्वरूप को जानने के लिए। पिछले सूक्तों में कहा भी गया है, फिर भी यहाँ थोड़ा कह दिया जा रहा है कि अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगामी हो, जो ऊर्ध्वगामी हो। तो आगे बढ़ना ही जिंदगी है, ऊंचे उठना ही जिंदगी है। तो अग्नि की ज्वाला जो है ऊर्ध्वगामी होती है, जल निम्नगामी होता है। वो ऊंचे उठ करके संदेश देती है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, ऊंचे उठो।
और अग्नि अग्रगामी होने के कारण इस नाम को पाए। सबसे पहले अग्नि ही दिव्यता को पहुंचाती है दिव्य शक्तियों तक। अग्नि यज्ञ में आवाहित होती है, मतलब होता है, हम लोग आदि हो गए हैं हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में, लेकिन वास्तव में अग्नि पुल्लिंग है। तो अग्नि देव जो है वो देवदूत माने गए हैं। देव कौन है? ये जल हैं, पवन हैं, तो इन तक आहुतियों के सार को कौन ले जाता है? अग्नि ही तो ले जाते हैं। तो अग्नि दिव्य शक्तियों के और मानवीय शक्तियों के मध्य में एक सेतु बनकर आते हैं। वो ऊर्जा के स्रोत हैं। शरीर में भी अग्नि है, उसी से भोजन पचता है, उसी से शरीर में तेज रहता है। अग्नि तक क्षीण होने लगता है तो वायु दूषित होती है, प्रदूषित होती है, वायु पकड़ती है। अग्नि और वायु में मैत्री है, उनको मरुसखा कहा गया है अग्नि को। तो अग्नि तत्व क्षीण होता है, वायु तत्व ही प्रदूषित होता है। कफ जल तत्व है, वो भी प्रदूषित होता है, और वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जरा व्याधि से ग्रस्त हो जाता है और मनुष्य मृत्यु की ओर सरकने लगता है। दवा कोई अंतिम हल नहीं है स्वास्थ्य का। दवा तो एक बैसाखी है, कब तक चलेगा बैसाखी के बल पर मनुष्य। तो जब तक बैक टू नेचर, यही है बैक टू नेचर का मतलब, वही हुआ जो हम कहते आए। एक बड़ा भारी नाराज है, अंग्रेजी में कहा जाता है बैक टू नेचर, यानी आप कल्याण चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो तो नेचर की ओर लौटो। तो वही इस चीज़ को पहले ही वेदों में कहा गया है, बैक टू नेचर। नेचर क्या है, जैसा अभी बताया गया है, तो उसकी ओर जाओ। तो नेचर यानी जो प्रकृति है वही तो देव रूप में कल्पित है या नामित है, कल्पित क्या हो तो साक्षात है ही। तो कहने का मतलब बैक टू नेचर, जो बड़ा भारी नारा है आजकल का है, तभी सुखी हो पाओगे। तो बस बैक टू वेद, क्योंकि वेद क्या है, वो प्रकृति का ही एक मानवीकरण है। तो अग्नि जो है वो प्रमुख दिव्य शक्ति है। जैसा हमने बताया कि सूर्य तो एक मान लिया गया है, तमाम है, तो उसके ऊपर कोई एक और नियामक होगा जरूर, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर अग्नि का ही आता है। ऋग्वेद में 250 सूक्त में इंद्र प्रार्थित है और 200 सूक्त में अग्नि प्रार्थित है। तो इंद्र के बाद जिस देवता की सबसे अधिक उपासना हुई है वह अग्नि देवता है। अग्नि के विषय में आप सब जानते हैं, कहा गया है हमारे शरीर से अग्नि क्षीण हो जाएगी तो शरीर क्षीण होने लगेगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा, दृष्टि से ज्योति निकल जाएगी तो अंधापन आ जाएगा, हमारे वाहन में अग्नि प्रवेश नहीं करेगी, ट्रक में कार्बन आ जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि नहीं रहा तो बिल्कुल राम नाम सत्य की नौबत आ जाए। तो कहने की यह मतलब है कि अग्नि जो है वो प्रमुख देवता है, जो कि साक्षात देवता है, परिकल्पित नहीं है, साक्षात देवता है। तो हमें अग्नि का सम्मान करना चाहिए। अग्नि से घर भी जला दिया जाता है, अग्नि से गाड़ी भी खींची जाती है, जो उससे एनर्जी क्रिएट होती है। तो हर चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग हो सकता है। तो अग्नि जो है वे हमें संदेश का अग्नि देवता देते हैं कि आगे बढ़ो। जैसे हम जलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और दिव्यता फैलाते हैं वातावरण में, हव्य पा करके दिव्य देवों तक उसे पहुंचाते हैं और जो प्राकृत के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको शुद्ध करते हैं। वैसे तुम भी जीवन अपनाओ। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। अरे अपने पार गए तो क्या गए, अपने पेट भर लिया तो क्या भर लिया, दूसरों के लिए भी जियो।
तो वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो भाई पशुत्व से आगे बढ़ना है, तो वेद यही संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो अब हम अग्नि के विषय में संक्षेप में जान लिए। पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, आगे भी होता रहेगा। तो अब जब इस 58वें सूक्त में प्रवेश करेंगे, तो प्रथम मंत्र में, द्वितीय और तृतीय मंत्र में हमको यज्ञ वेदी में हव्यकुंड में जलते हुए अग्निदेव के विषय में ज्ञान होगा और वे किस प्रकार से लोक कल्याण करते हैं इसका संकेत मिलेगा। और चौथे और पांचवें में हम प्रवेश करेंगे तो अग्नि के प्रचंड रूप दावानल का हमें रूप मिलेगा। ओम। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। छंद मंत्रद्रष्टा ऋषि और देवता के विषय में जान ही चुके हैं। इस मंत्र का शीर्षक है कि कुंड में ज्वलित हविवाह अग्नि का स्वरूप। पहले मंत्र पाठ हो जाए। ओम नो चितसहोजा अमृतो नितुंदते होता यद्रुतो अभवद्रिवस्वतः विसाधिष्ठेभिः पृथिवीरजो मम आदेवताता हविषा विवासते। अब शब्दार्थ से परिचित हों। नोचित सहोजा। नोचित का अर्थ होता है निसंदेह, और सहोजा का अर्थ होता है सह माने बल होता है और जा माने उत्पन्न होने वाला। ये अग्निदेव का विशेषण है। हे अग्निदेव, तुम निसंदेह ही बल से उत्पन्न होते हो। बल से तात्पर्य हुआ कि घर्षण बल से, क्योंकि यज्ञाग्नि जो है वो दो लकड़ियाँ होती थी, अरण जिसको कहते हैं, ज्वलनशील होती थी। घर्षण किया जाता था तो अग्नि उससे उत्पन्न हो जाती थी। तो उस घर्षण जन्य उत्पन्न अग्नि से फिर काष्ठ प्रज्वलित होता था और फिर आहुति कर्म प्रारंभ होता था। उसी बात को केंद्र में रख करके कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम बल से उत्पन्न होते हो, यानी अरण्य मंथन से उत्पन्न होते हो। और अगर हम यूँ लेना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि जब मनुष्य श्रम करेगा, बलिष्ठन खाएगा, आदि आदि नियम आचरण करेगा, तो भी अग्नि प्रज्वलित होंगी, जठराग्नि तरह तरह के, और भी वो तो आप लोग अर्थ विस्तार कर सकते हो। तो हे अग्निदेव, तुम नोचित सहोजा, तुम निसंदेह अरण के घर्षण के बल से उत्पन्न होने वाले हो। यज्ञ वेदी में अमृता, और तुम कैसे हो? अमर हो। कभी अग्नि तत्व समाप्त नहीं होता है। और निहितुंदते, कभी तुम व्यथित नहीं होते हो, यानी तुमको अधिक कार्य करना पड़े, अधिक वस्तु जलानी पड़े तो कभी तुम्हें कष्ट नहीं होता है, जबकि सामान्य लोग अधिक कार्यभार से व्यथित हो जाते हैं। लेकिन अग्निदेव
निरुंधते, कभी जो है वो अपने शुभ कर्म में थकित नहीं होते हैं, व्यथित नहीं होते हैं। यत विवस्वतः दूतः अभवत, यत माने जब, विवस्वतः माने विवस्वान के। अब सायण ने तो विवस्वान का अर्थ किया है मनुष्यों की तरफ से देवदूत बना करके जब भेजे जाते हो तो, लेकिन कुछ और भाष्यकारों ने विवस्वता का अर्थ सूर्य किया है। विवस्वान के अर्थ में सूर्य ही का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो तुम जब विवस्वान यानी सूर्य के संदेश वाहक बनते हो तो विशेष दिव्यता तुम में आती है। सूर्य के संदेश वाहक को हम कैसे समझें? सूर्य संदेश क्या देता है? प्रकाश फैलाओ। तो वो जो उसका दूत होगा, उसका जो लघु रूप होगा, संदेश वाहक होगा, वो अग्नि है। अग्नि भी तो प्रकाश ही फैलाती है। दीपक रूप में, विद्युत रूप में सब अग्नि का प्रसार तो है। जो प्रकाश है वो अग्नि का गुण तो है। और प्रकाश का जो श्रेष्ठतम रूप है वो सूर्य है। तो तुम इस रूप में सूर्य के विवस्वान के भी दूत हो, उसके संदेश वाहक हो कि प्रकाश करो जीवन में और प्रकाश फैलाओ। अग्नि के कारण दीप आदि रूप में प्रकाश विकसित होता है। साधिष्ठे भी पथ भी, साधिष्ठे भी पथ भी माने उत्तम मार्गों से चलने वालों के। और यह विशेषण है रजह का भी। रजह कहते हैं, रज माने धूल ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन वेद में रज का अर्थ अधिकांश रूप में अंतरिक्ष से किया गया है। तो रजह में जब तुम आकाश को नापते हो, यानी आकाश में गमन करते हो सूर्य के दूत रूप में, तो एक प्रकाश फैलता है और एक दिव्यता आती है। और देवताता हविषा आविवासत, और देवताता माने विस्तार। तो देवताओं की शक्तियों का विस्तार तुम अंतरिक्ष में करते हो। किसके द्वारा? हविषा, हव्य द्रव्यों के द्वारा। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जब हव्य द्रव्य सूक्ष्म रूप से यज्ञ वेदी से निकलता है धूम रूप में, तो उससे जो प्रदूषण है वो विनष्ट होता है और वातावरण में एक दिव्यता आती है। तो इस तरह से तुम जो हो वो सृष्टि की परिचर्या करते हो, उसको सम्मानित करते हो, उसका संस्कार करते हो, संस्कारित करते हो, शुद्ध करते हो। इसका भावार्थ होगा, अरण्य मंथन जन्य बल से उत्पन्न यह अमर अग्नि कभी व्यथित नहीं होती है, अर्थात अपने कार्य करने के दौरान कभी थकती नहीं है। जितना कार्य दिया जाए, जितना ईंधन दिया जाए, अग्नि उतना ही जलेगी। लेकिन आदमी को क्या होता है कि उसको अगर ज़्यादा काम दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाता है, लेकिन अग्नि को जितने ईंधन दो वो उतने जलेगी। उसको तो उस जलाना उसका काम है, लेकिन वो अपने जलाने में थकता नहीं है। ये संदेश है। तो अरण्य मंथन जन्य बल से उत्पन्न यह अमर अग्नि कभी व्यथित नहीं होती, यानी अपने कार्य करने में थकती नहीं है। अब मतलब यहाँ अग्नि को सदैव पुल्लिंग में समझना चाहिए। अग्नि सूर्य का दूत है। इस स्थिति में वह आतप रूप में अंतरिक्ष लोक में गमन करता है, उसे प्रकाशित करता है, हमें पहुंचाकर दिव्य शक्तियों का विवर्धन करता है, उन्हें सम्मानित करता है। इसका पद रूपांतरण देख लें। अरण्य के मंथन के बल से प्रसूत अग्नि, अरण्य के मंथन के बल से प्रसूत अग्नि अमर है, होता नहीं व्यथा का उभार है। अग्नि सूर्य दूत है, उसी का एक रूप दिव्य। अग्नि सूर्य दूत है, उसी का एक रूप दिव्य।
अंतरिक्ष लोक मध्य करता विहार है, विकिरण किरण के रूप में दिखाई देता, लोक में आलोक बन उसका प्रसार है, देव शक्तियों को हवि दान द्वारा पुष्ट कर करता प्रतिष्ठा और पुष्टि का प्रचार है।